अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियसली हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ईटीएल प्रोसेस क्या होते हैं कि एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म और लोड, तो हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन के बेनिफिट्स क्या हैं, नॉर्मलाइजेशन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, नॉर्मलाइजेशन अचीव करने के लिए हम कौन कौन से सेट ऑफ रूल्स फॉलो करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नॉर्मलाइजेशन। Normalization is a systematic approach of decomposing table to eliminate data redundancy and undesirable characteristic like insertion, update and deletion. बेसिकली क्या होता है कि हम नॉर्मलाइजेशन में क्या करते हैं, हमारे पास काफ़ी बिग साइज का टेबल है, लेट्स सपोज उसमें 50 कॉलम्स हैं और कुछ कॉलम हैं जो सेपरेटली आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं किसी एक कॉलम की बेस पे। तो हम इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है उनको सेपरेट सेपरेट टेबल्स में, यानी कि एक बड़े टेबल को छोटे टेबल्स के अंदर डिकम्पोज कर देने का जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। इन अदर वर्ड्स वी कैन से नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग रिलेशनल डेटाबेस। बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं कि हम एक रिलेशनल डेटाबेस को रिस्ट्रक्चर कर रहे होते हैं कि पहले एक टेबल में है, उसको हम रिस्ट्रक्चर करके 4-5 डिफरेंट टेबल्स में और उनकी आपस में कनेक्टिविटी, उनके रिलेशनशिप डिफाइन कर दी है। डेटा रिडंडेंसी वर्सेस नॉर्मलाइजेशन। रिडंडेंसी में आपको क्या होता है कि आपको इंजर्शन पे एरर्स आते हैं, एनॉमलीज बेसिकली एरर्स होती हैं, प्रॉब्लम्स आप जो फेस करते हैं। अपडेट पे उसी तरह की एनॉमलीज होती हैं, डिलीशन पे होती हैं। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि आपका टारगेट यही होता है कि आपने मिनिमम रिडंडेंसी रखनी है, आपने नीट फॉर्म में डेटा को लाना है। उसके बाद ही हम टाइप्स पे आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन के अंदर मेनली 6 टाइप्स हैं, लेकिन जो मार्केट में यूटिलाइज हो रही हैं मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री विच इज यूजिंग फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि हम किस तरह से ये नॉर्मल फॉर्म्स अचीव करते हैं। A relation is said to be in the first normal form if all data values are atomic. This means that table entries should be single values, not set or composite values. अगर हम ये इस टेबल को देखें तो यहाँ हमारे पास कोर्सेज मल्टीपल वैल्यूज हैं। तो इसको अगर हमें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाना हो तो हम क्या करेंगे, हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर के टीचर 1 की भी 2 रोज आएंगी कि वो कोर्स 1 भी पढ़ा रहे हैं और कोर्स 2 भी पढ़ा रहे हैं। सेम गोज फॉर द टीचर 2 एंड टीचर 3। फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में भी यही है। तो ये जो हमारा है टेबल, ओरिजिनल में 3 रोज थी लेकिन यहाँ पे 6 आ गई, तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया कि कोई भी वैल्यू हमारी यहाँ पे कंपोजिट नहीं है, मल्टीपल वैल्यूज नहीं है, ये एटॉमिक वैल्यूज हैं। तो हमें प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, इंसर्ट एनोमलीज। वी कैन नॉट ऐड सेमेस्टर विद नो कोर्स। लेट्स सपोज कि अगर हमने पहले वाला जिस तरह था हम उस पर करने जाते हैं, तो अब हमारे पास यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हम फोर्थ सेमेस्टर ऐड करते हैं S4, लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट नहीं है तो हमें एरर देगा क्योंकि यहाँ पे हमारी प्राइमरी की सेमेस्टर और कोर्स हैं। अपडेट एनोमली क्या है कि अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर को अपडेट करना चाहते हैं इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन, तो हमें दोनों रोज में चेंज करना पड़ेगा। ये C1 वाली रो भी चेंज करनी पड़ेगी, C2 वाली भी। और अगर हम डिलीशन पे जाते हैं तो S3 है। अगर S3 को हमने रिमूव करना है तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या होगा, T2 भी रिमूव हो जाएगा। ये हमें प्रॉब्लम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आते हैं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या है? सेकंड नॉर्मल फॉर्म, a relation is said to be in second normal form if it is in first normal form and no non-key attribute is partially dependent on a key. बेसिकली क्या है कि एक तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म वाली तमाम कंडीशंस फुलफिल करें, अपार्ट फ्रॉम दैट कोई जो है नॉन की एट्रीब्यूट वो आपकी की के ऊपर पार्शली डिपेंडेंट ना हो। हमारे पास जो भी टेबल था उसके अंदर हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी थी कि हम अगर हम प्राइमरी की क्रिएट करते हैं सेमेस्टर और कोर्स पे, तो हमें क्या है कि टीचर को रिट्रीव करने के लिए, ये डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए हम किसी एक के साथ भी कर सकते हैं। टीचर एंड डिपार्टमेंट कैन बी रिट्रीव बाय सेमेस्टर कॉलम एज वेल। ठीक है, हम सिर्फ सेमेस्टर का करते हैं, हमें इन्फॉर्मेशन दे देगा, कोर्स वाली इनकम्प्लीट आएगी ना, लेकिन इनकी इन्फॉर्मेशन तो हमें अवेलेबल हो जाएगी।
So here we can conclude teacher and department are partially dependent on primary key. अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है कि कन्वर्जन ऑफ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म टू सेकंड नॉर्मल फॉर्म। अब ये हमारे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, हमने देखा पार्शियल डिपेंडेंसी है सेमेस्टर की और इनकी आपस में। तो हमने क्या किया, सेमेस्टर S1, डिपार्टमेंट D1 और टीचर, कि कौन सा सेमेस्टर है, कौन सा डिपार्टमेंट है और कौन से टीचर्स हैं। तो टीचर और सेमेस्टर की इंफॉर्मेशन हमने एक सेपरेट टेबल में कर दी, सेमेस्टर और कोर्सेज की इंफॉर्मेशन हमने सेपरेट कर दी। अब अगर हम यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर भी ऐड करें तो हमें वो एनॉमली नहीं आएगी कि जी आपका कोर्स नल है। रीजन बीइंग कि इट मे बी पॉसिबल कोई टीचर है जो रिसर्च पर्पज पे है या किसी और डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को लेके चल रहा है या बच्चों को प्रोजेक्ट करवा रहा है, तो वो सेमेस्टर में कोर्सेज नहीं पढ़ा रहा, तो वहां पे प्रॉब्लम था हमारे लिए, हम नहीं ऐड कर सकते थे। तो यहाँ ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास ये वाला आ गया कि हम कोर्स ऐड करना है, लेट्स सपोज कोई अभी टीचर नहीं, हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़नी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का हमने ऐड कर दिया। टीचर अवेलेबल नहीं है तो जरूरी नहीं है कि हमने टीचर की इन्फॉर्मेशन अभी है, जब टीचर आएंगे उनकी इन्फॉर्मेशन टीचर के टेबल में आ जाएगी यहाँ पे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। In second normal form, we have multiple issues while performing DML operation. Cannot add teacher who is currently not teaching any semester. Secondly, क्या है कि to change the department T1, we must alter 2 rows. तो हमें उस तरह मल्टीपल रोज चेंज करनी पड़ेगी। अब टीचर है हमारा T1 है, अब उसकी 2 रोज हैं, एक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एक सेकंड। अगर हमें टीचर की इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है तो हमें दोनों रोज में करनी पड़ेगी। तो ये प्रॉब्लम है। इफ वी वांट टू डिलीट S3 वी हैव टू डिलीट T2, कि अगर हमने थर्ड सेमेस्टर की इंफॉर्मेशन डिलीट करनी है तो टीचर भी उड़ जाएगा। थर्ड नॉर्मल फॉर्म, a relation is in third normal form if it is in second normal form and no non-key attribute is transitively dependent on candidate key। एक तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के तमाम तर कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर होनी चाहिए, सेकेंडली कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ना हो। मतलब कैसे कि इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, one can retrieve teacher information by using primary key semester, semester के थ्रू हम टीचर भी ले सकते हैं। Here transitive dependency teacher is a non-key attribute, but one can retrieve information related to the department using teacher name। अगर हम टीचर के नेम select steric from table where teacher name is equal to T1, तो वो क्या है, वो डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर देगा। तो ये होती है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अब इसको हमने कैसे रिमूव करना है और किस तरह से हमने थर्ड नॉर्मल फॉर्म अचीव करनी है, ये हमारे पास S1, D1, T1 ये पढ़े हैं, यानी कि डिपार्टमेंट, सेमेस्टर और टीचर। तो हम क्या करेंगे, हम डिपार्टमेंट और टीचर्स की इंफॉर्मेशन सेपरेट कर देंगे और सेमेस्टर और टीचर की इंफॉर्मेशन सेपरेट। तो अगर लेट्स सपोज आपने देखना है कि कौन सा टीचर किस सेमेस्टर को पढ़ा रहा है, तो हम यहाँ से इनका ज्वाइन करवा के कर सकते हैं ये सब्जेक्ट 1 जो टीचर पढ़ा रहा है वो इस डिपार्टमेंट से है, या अगर आपने ये देखना है कि इस डिपार्टमेंट का कौन सा टीचर कौन सा कोर्स पढ़ा रहा है, तो वो हम ज्वाइंस के थ्रू कवर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे इंसर्शन इजी, हमारी डिलीशन इजी, हमारी अपडेट इजी। अगर हमने टीचर 1 का डिपार्टमेंट अपडेट करना है, हम D4 कर देते हैं, 1 रो अपडेट। यहाँ करना पड़ता हमें 2 जगह करना पड़ता। तो डेटाबेस के अंदर आपके पास मिलियंस ऑफ रोज हो सकती हैं, तो आप मैनुअल इंटरवेंशन मिनिमम रखने के लिए आप चीज़ों को ऑटोमेट करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन, बेनिफिट ऑफ नॉर्मलाइजेशन इंक्लूड्स अवॉइडिंग रिपीटेटिव एंट्रीज, कि अब जिस तरह हमारे पास यहाँ पे ये रिपीटेड आप कह रहे हैं ना कि सॉर्ट ऑफ D1 और T1 ये रिपीटेडली आ रही हैं, सेमेस्टर की इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ हम दे सकते थे, तो रिपीटिशन को इग्नोर करता है। उसके अलावा हमारे पास जो है ना स्टोरेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करता है। दूसरी बात यह है कि हमारी रिट्रीवल और क्यूरी की और सॉर्टिंग की जो स्पीड है, परफॉर्मेंस ओवरऑल इन्हेंस करता है। तो नॉर्मलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी तरह का आपको कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट्स में लिखते हैं, आप मुझे ईमेल ड्रॉप कर दें, तो फर्दर हम इसको नेक्स्ट उसमें डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।